नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 12 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। पहले प्रश्न में हम बात करने वाले हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, इस पर। रोजर कहन कौन थे और ये किस देश से थे, इसके बारे में बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे चौथे प्रश्न में। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति के बारे में जानेंगे पांचवें प्रश्न में। वहीं छठा प्रश्न आधारित होगा सब्सिडाइज्ड भोजन के लिए कुटुंबश्री होटल स्थापित किए गए हैं। ये कहाँ स्थापित किए गए हैं, किस राज्य में, इस पर। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की बात करेंगे सातवें प्रश्न में। वहीं कावेरी डेल्टा विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसमें कितने क्षेत्र शामिल होंगे, इस विषय पर बात करेंगे हम आठवें प्रश्न में। नवें प्रश्न में हम जानेंगे कि सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी किसे घोषित किया गया है। वहीं 10वां प्रश्न आधारित होगा ऑस्कर द्वारा दिए जाने वाले बेस्ट फिल्म अवार्ड को किस विदेशी भाषा की फिल्म को दिया गया है, इस पर। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया। हमारे पास ऑप्शन है कल्पेश्वर, चिन्यालीसौड़, गोचर, चिन्यालीसौड़ और गोचर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, चिन्यालीसौड़ और गोचर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड, चिन्यालीसौड़ और गोचर के बीच पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया है। यह भारत सरकार के क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत किया गया है। हेरिटेज एविएशन सहस्त्रधारा से चिन्यालीसौड़ और गोचर तक प्रतिदिन 2 बार हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित करेगा। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। इस योजना को 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना तथा आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज किस शहर में बनाया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है जम्मू, ऋषिकेश, वाराणसी और इनमें से कोई नहीं। तो देश का जो पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा ऋषिकेश में। देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज उत्तराखंड ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे बनाया जाएगा। लक्ष्मण झूला के बराबर में बनने वाले इस ब्रिज की फर्श मजबूत पारदर्शी कांच से बनी होगी। इस पर चलने वाले लोगों को लगेगा कि वह नदी की सतह पर सैर कर रहे हैं। लक्ष्मण झूला को सुरक्षा कारणों से पिछले साल जुलाई में बंद कर दिया गया था। लक्ष्मण झूला के समानांतर बनने वाले नए ब्रिज की चौड़ाई 8 मीटर और लंबाई 123.3 मीटर होगी। इसमें कांच के 2 फर्श होंगे। कांच की मोटाई 3.5 इंच की होगी और यह प्रति वर्ग मीटर 750 किलोग्राम बोझ सह सकेगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रोजर कहन का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इनमें से कोई नहीं। तो रोजर कहन जो थे वो अमेरिका के निवासी थे और लेखक थे। इनके द्वारा कम से कम 20 किताबें लिखी गई थी। 1972 में उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द बॉयज ऑफ समर थी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती। हमारे पास ऑप्शन है पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता, सौरभ कोठारी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा आदित्य मेहता। मुंबई के आदित्य मेहता ने पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप को पंकज आडवाणी को हराकर जीत लिया है। स्नूकर खिलाड़ियों की वैश्विक रैंकिंग में आदित्य मेहता 49वें स्थान पर हैं। महिला वर्ग में मध्य प्रदेश की विद्या पिल्लई ने खिताब जीता। क्यू स्पोर्ट्स की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, कैरम, बिलियर्ड्स, पूल और स्नूकर। कैरम बिलियर्ड्स को टेबल पर बिना पॉकेट के खेला जाता है, वहीं पूल गेम्स को 6 पॉकेट्स वाले टेबल पर खेला जाता है। यह स्नूकर से काफ़ी मिलता जुलता है। स्नूकर में 22 गेंदों का उपयोग किया जाता है, जबकि पूल में 9 गेंदों का उपयोग किया जाता है।
स्नूकर की शुरुआत भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के अधिकारियों द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, काम्या कार्तिकेयन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, काम्या कार्तिकेयन। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की मुंबई की 12 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। उन्होंने 1 फरवरी को पर्वत शिखर पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। काम्या कार्तिकेयन नेवी चिल्ड्रंस स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं। उन्होंने एंडीज पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वे इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की बालिका हैं। काम्या कार्तिकेयन ने 9 वर्ष की आयु में हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग की। उन्होंने 2021 तक एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम के तहत किसी व्यक्ति को विश्व की 7 सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने का लक्ष्य हासिल करना पड़ता है तथा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंचना होता है। यह 7 ऊंचे पर्वत हैं: माउंट एवरेस्ट, देनाली, अकांकागुआ, किलिमंजारो, विंस तथा 2 अन्य चुने हुए पर्वत इसमें शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सब्सिडाइज्ड भोजन के लिए कुदुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? हमारे पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है केरल। केरल सरकार ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुदुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन होटलों की स्थापना 1034 स्थानीय निकायों में की जाएगी। इन होटलों में 25 रुपए में भोजन उपलब्ध होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की गई? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उन परिवारों को होगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख यानी कि 1,80,000 रुपए तक की होगी और साथ ही उनके पास 5 एकड़ से कम भूमि का होना भी अनिवार्य होगा। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के कितने कावेरी डेल्टा जिलों को विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है 5, 8, 7 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, 8। तमिलनाडु के 8 कावेरी डेल्टा जिलों को विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पिल्लानी स्वामी द्वारा घोषणा की गई कि 8 कावेरी जिले, जिनमें चावल का कटोरा तंजावुर शामिल है, को विशेष संरक्षित कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी होने का शीर्ष स्थान निम्न में से किसने बनाए रखा है? हमारे पास ऑप्शन है अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, विराट कोहली और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा विराट कोहली। डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी होने का शीर्ष स्थान विराट कोहली ने बनाए रखा है। 39% की बढ़त के साथ विराट कोहली का ब्रांड मूल्य 2019 में 237.5 मिलियन डॉलर हो गया। अक्षय कुमार दूसरे स्थान पर एवं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण तीसरे स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर के 92 साल के इतिहास में पहली बार विदेशी भाषा की फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है। यह किस देश की फिल्म है? हमारे पास ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दक्षिण कोरिया। ऑस्कर के 92 साल के इतिहास में पहली बार विदेशी भाषा की फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है। यह दक्षिण कोरिया की फिल्म
पैरासाइट है। इस फिल्म को कुल 4 अवार्डों से नवाजा गया है, जिनमें शामिल हैं बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोकर के लिए वाकिन फिनिक्स को मिला, वहीं फिल्म जूडी के लिए रिनी जेलेवेगर बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गईं। 92वें एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में हुआ है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।